गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब भाई टर्म 2 आने वाले हैं यूनिट 7 के। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपने अभी तक सारे वीडियोस देख लिए होंगे। टर्म 2 का आपका जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली वीडियोस देख लो या फिर पढ़ लो, मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा रखो। एंड जो सारे वीडियोस हैं अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो जो उसका लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के व्हाट इज अ बैंक। तो अगर यार देखो, अगर वीडियो नहीं देखा होगा ना पहले से तो देख लेना, आपको भी हेल्प हो जाएगी और आप भी मेरे साथ साथ आंसर कर पाओगे और आप मतलब आपको भी आसानी होगी समझने में। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं अपने सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे हमको एमसीक्यू टाइप से ये करेक्ट आंसर चूज करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है बैंक्स पे द डिपॉजिटर डैश इन रिटर्न फॉर डिपॉजिटिंग द मनी। अब जो भी डिपॉजिटर बैंक्स में जब मनी अपने डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक्स उनको रिटर्न में क्या देती हैं, तो बैंक्स उनको रिटर्न में इंटरेस्ट देती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन एन अकाउंट होल्डर नीड्स मनी ओवर एंड अबव हिज सेविंग्स फॉर एनी पर्पस देन बैंक्स आल्सो लेंड मनी टू हिम व्हिच इज नोन एज। जब कोई भी अकाउंट होल्डर जिसने उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा अगर उसको चाहिए होते हैं तो बैंक उस पैसे को उसको लेंड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लोन, कि बैंक ने अपने डिपॉजिटर को लोन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड, द पर्सन हु गेट्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक कैन बी टर्म्ड एज। अब कोई भी पर्सन जिसको बैंक से लोन मिला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बोरोवर। ठीक है, अपने नेक्स्ट पे आते हैं। यार देखो, अगर आपके पास बुक होगी ना तो वहां पे टिक कर लेना ताकि आपको बार बार वीडियो पे आके देखना ना पड़े, या फिर कहीं लिख लो और अच्छे से अपना मतलब पढ़ाई पर ध्यान से उसको करना। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट द बैंक अलॉट्स अ यूनिक डैश नंबर टू अकाउंट होल्डर। जैसे ही कोई पर्सन अपना अकाउंट खुलवाता है तो बैंक उसको क्या क्या चीज एक यूनिक होती है जो मिलता है एक नंबर, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, यूनिक अकाउंट नंबर। आगे आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, डैश कैन बी डिपॉजिटेड इन एटीएम। एटीएम में आप क्या डिपॉजिट करा सकते हो, तो एटीएम में आप कैश एंड चेक दोनों डिपॉजिट करा सकते हो। अब आ जाते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला इसमें है बैंक इज अ प्लेस वेयर समवन कैन डैश मनी फॉर सेविंग एंड सेफ कीपिंग एंड इट व्हेन नेसेसरी। अब बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई मनी को डैश कर सकता है, सेफ कीप रखने के लिए क्या कर सकता है, रख सकता है। तो यहाँ पर आएगा आपका डिपॉजिट एंड यहाँ पर आएगा आपका विड्रॉ, कि जब जरूरत पड़े तो विड्रॉ भी कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन में डैश इज द अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द बैंक फॉर अवेलिंग द लोन। अब एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बोरोवर जिसने लोन लिया होता है बैंक से उसको वो देता है, कि भाई बैंक ने जब उसको जरूरत थी तो उसको पैसा दिया, अब उसको भी बैंक को कुछ देना पड़ेगा, तो वो एक अमाउंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एटीएम कार्ड इशूड बाय द बैंक्स गिव्स द बेनिफिट विड्रॉइंग डैश फ्रॉम द एटीएम। अब एटीएम कार्ड जो होता है जो कि बैंक इशू करते हैं उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप कैश निकाल सकते हो एटीएम से। तो थर्ड का जो आंसर होगा दैट विल बी कैश। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। फोर्थ क्वेश्चन, डैश हेल्प्स यू टू मेक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन विदाउट गोइंग टू द बैंक और एटीएम। अब एक ऐसी चीज आ गई है जिससे हम बैंकिंग के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन सारी हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन, ना हमें बैंक जाने की जरूरत है ना ही एटीएम। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। फिफ्थ में आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज डैश एवेन्यूज फॉर पीपल। फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट को क्या कंसिडर किया जाता है, डैश एवेन्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। सिक्स्थ पे आते हैं व्हेन अ डिपॉजिटर इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट विद द बैंक फॉर अ प्रीडिटरमिन्ड पीरियड इट इज नोन एज। अब एक बात बताओ यार, जब कोई जो डिपॉजिटर होता है, जब कोई लमसम अमाउंट जब हम बैंक में जमा कराते हैं और उसका एक प्री डिटरमिन्ड पीरियड होता है कि भाई इतने से पहले आपको जमा कराना है, इतने तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब उसकी मेच्योरिटी डेट भी हमें पहले ही पता चल जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको आप एफडी भी बोल सकते हो। सेवेंथ पे आते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग डैश कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई एक चीज जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो भाई, वो मनी होती है जिसको आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में
ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब यार देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो डेफ़िनेटली लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इन चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, अगर कुछ भी मुझे बताना है, कुछ भी अगर करना है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ की जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी वहाँ पे, तो आप उसको देख लेना। अगर आपको कुछ भी पर्सनल क्वेरी होती है एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी अगर आपकी कोई बात है, तो आप वहाँ पे मेरे से कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग पे आते हैं अपने थर्ड पे। तो सबसे पहला हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है भाई इनमें से कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से मैच करेगा। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की जगह पे आप इंटरनेट बैंकिंग भी लिख सकते हो, मतलब दोनों सेम सेम है। एटीएम में क्या आएगा, एटीएम में आप क्या कर सकते हो, अपने कैश को विथड्रॉल कर सकते हो, कैश को आप वहाँ से निकाल सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे हमको पीरियोडिक इंटरवल में अपनी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करनी पड़ती है। जैसे कि 1 महीने हो गया, 3 मंथ्स हो गया, तो इस तरीके से पीरियोडिक इंटरवल में आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी होती है। फोर्थ पे अगर हम आए तो फोर्थ क्या है भाई आपका, वो होता है रिटन मैंडेट टू मेक पेमेंट। एक रिटन ही आपको लिख के दे दिया जाता है कि भाई आपको पेमेंट करनी है, तो ये हो गया आपका चेक। पे इन स्लिप क्या होता है, जब आप कैश डिपॉजिट कराने जाते हो तो आपको पे इन स्लिप की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप अपना पे इन स्लिप दिखाते हो, कैश को डिपॉजिट करते हो। तो यार अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पे, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, द बैंक अकाउंट कैन बी ओपनड ईदर इन सिंगल नेम और इन जॉइंट नेम्स विद मेंबर्स ऑफ द फैमिली और फ्रेंड्स। जो बैंक अकाउंट है वो या तो सिंगल नेम में खुल सकते हैं या फिर जॉइंट नेम में खुल सकते हैं आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ। तो इज इट ट्रू, या दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा आपका ट्रू। सेकंड पे आते हैं, योर बैंक पासबुक गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट हैव बीन मेड इन योर फैमिली मेंबर्स बैंक अकाउंट। आपकी पासबुक में आपके फैमिली मेंबर ने जितनी ट्रांजेक्शन की अपने अकाउंट्स में वो सब शो करता है, नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। आपकी पासबुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन शो की जाएंगी जो आपके अकाउंट से हुई हैं। थर्ड पे आते हैं, द पे इन स्लिप शुड हैव द डेट मेंशन बाय द डिपॉजिटर। अब जो पे इन स्लिप होती है उसमें एक डेट मेंशन होनी चाहिए डिपॉजिटर के द्वारा, तो हाँ भाई ये सही है, डेट एक होनी चाहिए। फोर्थ पे आते हैं, क्रॉसिंग द चेक इज मैंडेटरी व्हेन यू इंटेंड टू डिपॉजिट मनी इन अनदर पर्सन्स बैंक अकाउंट। अगर आपको किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं पैसे तो आपको चेक को क्रॉस करना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। फिफ्थ पे आते हैं, इन जनरल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज शॉर्ट में पिन इज नॉट नेसेसरी टू मेक विड्रॉल्स फ्रॉम एटीएम बाय यूजिंग एटीएम और डेबिट कार्ड्स। अब क्या कह रहे हैं कि जब आप एटीएम या फिर एटीएम से मतलब आप पैसे निकालते हो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करके, तो क्या आपको वहां पे पिन नहीं डालना पड़ता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, आपको वहां पर भी पिन अपना डालना पड़ता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए। एंड टिल देन बाय बाय।